आज हम लोग बात कर रहे हैं आईपीएल स्पेशल की श्रृंखला में बात कर रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली कैपिटल्स की कि क्या दिल्ली इस बार अपना दम दिखाएगी? क्या दिल्ली उस तरह की शुरुआत करेगी जिस तरह की शुरुआत उसने पिछले सीज़न में की थी कि बहुत दबंग शुरुआत हुई थी उनकी, कि लगातार 4 मैच जीते थे। ऑल्दो बाद में वो लुढ़कते गए थे और 5वें नंबर पे फिनिश किए थे। लेकिन क्या दिल्ली की टीम पहले से बेहतर हुई है, पहले से बदतर हुई है या उसी जगह पे खड़ी है? ये दिल्ली मुझे इसलिए भी पसंद है दोस्तों, एक तो हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। दूसरी बात ये कि मैं जिस खिलाड़ी को बहुत पसंद करता हूँ, हाइली लाइक करता हूँ, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल इस टीम के कप्तान हैं। अक्षर पटेल आप जानते हैं कि एमवीपी हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, तो अपनी टीम के लिए तो ऑब्वियसली अक्षर पटेल ने अपनी कप्तानी के बारे में पिछले सीज़न में बताया था और बहुत ही इंस्पिरेशनल कप्तान हैं अक्षर पटेल विदाउट एनी डाउट। लेकिन उन्हें एक बात का गिला था, एक बात की शिकायत थी कि कभी-कभी ना इंडियन सिस्टम में कई कप्तानों को इसलिए कमतर आँक लिया जाता है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलते। तो उन्होंने बोला था कि जब आप कप्तान को आँकते हो किसी भी पैमाने पे तो आपके आँकने का पैमाना क्या है? आपके आँकने का पैमाना तो ये होना चाहिए ना कि वो फुल फील्ड कैसे सजाता है, कि उसके बॉलिंग चेंजेस कैसे होते हैं। किसी कप्तान की कप्तानी तो भाई फील्डिंग के दौरान ही दिखती है। बाकी तो बैटिंग में तो बल्लेबाज आते हैं, अपनी बल्लेबाजी करके चले जाते हैं। कप्तान का बस रोल इतना होता है कि कप्तान एक टीम को बोलता है कि अपने बल्लेबाजों को बोलता है तुम इस क्रम पे जाओगे, तुम इस क्रम पे जाओगे या मौके के मुताबिक बल्लेबाजी में थोड़ा बदलाव करता है। तो उनकी बातें बड़ी जायज़ थी भाई साहब, लेकिन उनको भी साबित करना है कि मैं ना सिर्फ़ इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी हूँ, बल्कि इस दिल्ली कैपिटल के लिए इस कदर ज़रूरी हूँ कि जो सपना अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ, वो इस सीज़न में हम पूरा करके दे देते हैं। तो दिल्ली की टीम दोस्तों कई मायनों में दबंग है, उनका स्पिन डिपार्टमेंट अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की अगुवाई में तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास है। तेज गेंदबाजों को तो इतना भर लिया है इन्होंने कि शायद कई टीमों के बराबर तेज गेंदबाज उनके पास हैं और एक से बढ़कर एक हों। बाकी इस पूरी टीम के बारे में तफ़सील से बता रहे हैं अनुज शुक्ला और उसके बाद हम एक-एक खिलाड़ियों के बारे में थोड़ी-थोड़ी बात करते चलेंगे। जी अनुज। नहीं, बिल्कुल दिल्ली की बात करें जैसे हमेशा रहती है ना 2 फ्रैंचाइज़ीज़ की पहले बात होती थी, दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फैन बेसिस के तौर पर बोल रहा हूँ। आरसीबी का फैन बेस तो ठीक है, आईपीएल में मुझे लगता है सबसे बड़ा फैन बेस है आईपीएल में जी। आरसीबी का। लेकिन जी। दिल्ली की भी जो फैन बेस है ना वो मतलब बड़ा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट एज़ इन वो टीम के साथ रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता कि वो मतलब दूसरी टीम के साथ जाने वाले हैं। वो दिल्ली क्योंकि दिल्लीइट्स जो हैं वो दिल्ली वाले सपोर्ट जैसे दीपक की बात करो हम बोलते हैं ना दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली करता रहता है। तो अब एक दिल्ली चीज़ तो सबकी है लगेगी ना भैया। सर, एक चीज़ तो लगेगी ना कि इतने सारे प्लेयर्स हैं और ऐसा नहीं है ये पहला सीज़न है। दिल्ली लगातार आप सर लगातार 5-6 साल से देखते आए हैं तो दिल्ली के पास में प्लेयर्स हमेशा से रहे हैं। हर हमेशा से। हर ईयर हर 1 साल 2 साल में नए-नए प्लेयर्स आना, नहीं आना, प्राइम वाले प्लेयर्स पिक करती है दिल्ली की टीम। इवन हुँ, 2020 का जो सीज़न लग रहा था जहाँ पर ऐसा लग रहा था दिल्ली जीत जाएगी, बट हार गई फाइनल, रनर्स अप उनका बेस्ट सीज़न वही रहा था 2020 का। इवन जी। पिछला सीज़न जैसा आपने भी बताया, शुरुआत के 4 मैच जीते ऐसा लग रहा था कि भाई क्या करने वाली है ये टीम? उसके बाद पता चला क्या कर गई ये टीम। तो तो अनुज आपने वो ऑन मैं आपको थोड़ा-सा रोकते हुए 2020 की आपने बात की थी। 2020 में ये टीम क्या खेल रही थी, क्या खेल रही थी यार और 2020 में भयानक, ये टीम भयानक। ललकारते हुए पहुँची थी फाइनल तक हाँ, और फाइनल शुरू होते ही फाइनल हो गया जी खत्म। वो मुझे च्युइंगम चबा के आते हुए जो ऑस्ट्रेलिया के उनके बल्लेबाज थे यार नाम मैं भूल गया। वो आते ही टक्स आउट होते हैं जबकि पूरे ब सीज़न में सब स्टोइनिस 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 ल को आई थिंक ओपन करने या नंबर ल 3 पे भेजा था दिल्ली ने। न नंबर ओ 3 भाई पर साहब शायद। नंबर 3 पे और वो आते दि ही भाई फटाक से निकले बोल्ड होके चले गए। और उसके बाद से तो टीम दिल्ली की टीम ऐसे गई दिल्ली कि दिल्ली फाइनल में ना साउथ अफ्रीका या न्यूज़ीलैंड बन जाती है, बस यही चीज़ है। पूरा टूर्नामेंट अच्छा रहता है उनका, फाइनल में या फिर नॉकआउट में जाके ना उनके हाथ-पैर फूल जाते हैं, भले प्लेयर्स उनके अच्छे हों। तो इस सीज़न इसीलिए बात की जाएगी क्योंकि वाक़ई प्लेयर्स शानदार हैं। लेकिन कहीं न कहीं प्लेयर्स पिक करने के चक्कर में दिल्ली ने बॉलिंग डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ कर लिया है कि वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो बनता है ना, पता ही नहीं है कि क्या किया जाए, पता ही नहीं कि किसको खिलाएँ। क्योंकि बॉलर ऐसे भी नहीं है कि कोई 19-20 का फ़र्क हो। एक तरफ़ा एकदम, लुंगी एनजीडी भी हैं, मिचेल स्टार्क भी ले लिया है, आकिब नबी भी इनके पास में है ना? मुकेश नबी तो कुमार तो खेलेंगे, चलो मुकेश नबी कुमार तो तो चलो है खेलेंगे। ही है इनके पास में,
दुष्मंत चमीरा भी इनके पास में है। तो मतलब इतने पेसर्स हैं इनके पास और अलग-अलग वैरायटी। आकिब नबी चलो स्विंग, मिचेल स्टार्क नई बॉल से, दुष्मंत चमीरा है, थंगराजू नटराजन जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, टी नटराजन, वो आईपीएल में तो अच्छा करते ही करते हैं ना सर। लुंगी एनगीडी बाउंस मिलेगी आपको। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। और बैटिंग लुंगी इनकी अंगीठी का थोड़ी-सी क्या वर्ल्ड कंसिस्टेंट। कप गया यार, वाह क्या हाँ, वर्ल्ड कप गया, अभी वर्ल्ड कप खेल वाक़ई। के आए टी20 और क्या हुँ, जबरदस्त रन भी नहीं देते थे और उनकी स्लोअर हाँ, वन पिक नहीं की गई। पूरे के हुँ, पूरे 6 ओवर वो स्लोअर वन से निकाल देते थे। मिचेल स्टार्क यार दोस्तों पिछले के पिछले सीज़न आप लोगों को याद होगा ना, जब वो कोलकाता में थे, कोलकाता का उन्होंने टाइटल जिताया। हाँ, पूरे सीज़न ऑफ कलर लोग कहते थे यार इतने हुँ। महँगे खिलाड़ी को खरीद के लाते हो, करता क्या है? वो करता क्या है? और वो मिचेल स्टार्क ने बताया कि ये देखो मैं क्या बेटा क्या करता हूँ। करता हूँ मैं? हाँ, करता क्या हूँ फाइनल में और उसके पहले क्वालीफायर में। ओ भाई दोनों मैच को अपने दम पे जिता के बोल दिया कि ये 20 करोड़ तुमने दिया है या 22 करोड़। ये लो हमने चुका दिया अपना फर्ज, अपना कर्ज वाक़ई। सब चुका दिया। हुँ। नहीं, बल्लेबाजी में भी आप देखो तो मुझे लगता है बैटिंग थोड़ी-सी इनकी बैलेंस नज़र आती है। मतलब बॉलिंग तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। डिपेंड ये करता है कि आप तेज़ गेंदबाज में किसको खिलाते हैं। क्योंकि स्पिनर्स में आपके पास में चलो आपने अक्षर और कुलदीप की बात की थी, विपराज निगम भी हैं इनके पास में, डोमेस्टिक के बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं, जी, बैटिंग भी जी। ठीक-ठाक हो जाती है। तो मुझे लगता है उनका इंक्लूज़न शायद हो सकता है इस लिहाज से क्योंकि वो बैटिंग में थोड़ा कुछ देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हुँ। चीज़ें नहीं और इसीलिए भी क्योंकि ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो रोल है ना, उसमें ये भी देखा जाएगा अनिल सर कि पृथ्वी शॉ को इन लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि भरोसा फिर से एक बार जताया है उन पर। अ, आफ्टर ऑल दोज़ अप्स एंड डाउन्स उनके करियर में, दिल्ली ने फिर आप से एक बस आप इसे दिखाया है उनके आप ऊपर। इसे आप इसे भरोसा कहते हो या आप कहते हो कि रहम कर दिया, कि पहले राउंड में कुछ बिके भी ही नहीं, कहिए। दिल्ली ने खरीदा भी किसी ने नहीं खरीदा और असल में फाइनली देखिए जब सर, क्या है ना हुँ। हाँ, हो सकता है रहम की बात हो क्योंकि इतने समय दिल्ली में भी रहे और वो बिके नहीं और लास्ट में फिर जाते-जाते शायद ऐसा लगा होगा फ्रैंचाइज़ी को कि यार लेट्स पिक हिम मतलब हो सकता है कहीं कुछ क्लिक हो जाए। और देखो दोस्तों पृथ्वी शॉ के बारे में चाहे जितनी शिकायतें रही हों और उनकी शिकायतें तो भाई वो अनुशासन वाली ही थी कि इतना हुँ, टैलेंट, इतना टैलेंट, इतना टैलेंट और आपने कामली साहब की तरह अपने टैलेंट को रद्द ही किया है। ऑल्दो हुँ, अभी भी उनकी उम्र ऐसा नहीं है कि वो बहुत उम्र हो गई है जहाँ से वापसी नहीं कर सकते और आई थिंक अभी अपनी ज़िंदगी में वो थोड़े खुश हैं, थोड़े स्टेबल हैं। आप जानते हैं लाज़मी तौर पे। और होपफुली उनका सीज़न अच्छा हो। क्या होता है ना कई जगह कई मामलों में आप भटक रहे होते हैं, कहीं आप अ, नशे की तरफ, कहीं दुनिया भर की कन्याओं की तरफ, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप चाह के भी अपने जीवन में अनुशासन नहीं ला सकते, आप चाह के भी टाइम पे सो नहीं सकते, हुँ, आप चाहकर भी टाइम पे जग नहीं सकते और जब ये चीज़ें नहीं कर सकते बेसिक्स, तो आप जा चाहे जितने भी बड़े 30 मार खान हो, चाहे आप ब्रायन लारा ही क्यों ना हो, आप नहीं कर सकते। हुँ, होपफुली क्योंकि उनके लिए भी ये जानते हैं कि ये लास्ट चांस ही होगा अनुज, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाली बात है पृथ्वी शॉ के लिए। लेकिन हुँ, पृथ्वी शॉ को तो मैक्स टू मैक्स अनुज आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ही इस्तेमाल करोगे बिकॉज़ जी, सुधर के भी उनकी फील्डिंग इतनी नहीं सुधरी है, सुधर के भी उनकी फिटनेस इतनी सुधरी नहीं दिख रही है, जहाँ पे वो डाइव लगा के बॉल रोकें या छलांग मार के कैचेज़ पकड़ें। स्पिनिंग ख़ास नहीं तो रही है। जी। तो अब आप देखो जैसे केएल राहुल की बात करें या प्रथुम निशंका, ये 2 एक्सप्लोसिव जी, जी, स्टार्टर जी, मिल जी। जाते हैं ओपनर, तगड़े बिल्कुल। डिपेंड ये करता है कि केएल राहुल के साथ प्रथुम निशंका कितना उनको सपोर्ट देते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में एक शतक आया था, अभी बेहतरीन बैटिंग बड़ा अच्छा गया यार, लेकिन बहुत हाँ, तगड़ी बैटिंग की बट भाई। ये टी20 किस तरीके से जाता है? केएल राहुल चलो ठीक है, केएल राहुल की अगर बात करें, तो 2025 में केएल राहुल की अगर बात करें 539 540 रन ऑलमोस्ट थे। बड़ा अच्छा स्टार्ट था उनका, बेहतरीन बैटिंग थी उनकी और ये देखने को भी मिला जब से वो कप्तानी से हटे हैं, फ्री फ्लोइंग बैटिंग करते हैं। अच्छी बैटिंग हाँ, करते हैं, उनकी कोई प्रेशर नहीं पिछले रहता है, सीज़न में पिछले सीज़न भाई आई है ना? थिंक उनकी हाँ, बिटिया रानी का तो बर्थ हुआ था। हाँ, शुरुआती हाँ, मैचेज़ में थे नहीं तो और जब आए तो आते ही पहले मैच में उन्होंने क्या कमाल किया था यार। तो केएल राहुल तो इंटीग्रल पार्ट रहेंगे। केएल अब राहुल भाई एक ताकत रहेंगे अनुज इस टीम के। अब इनका मिडल ऑर्डर मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। मिडल ऑर्डर क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेविड मिलर देखने को मिलेंगे। पिस्टन जी। स्टब्स हैं उनके पास। अक्षर पटेल मैच विनर हैं टीम के, कप्तान के लिहाज से भी और ऐसे। और आउटसाइड चांस इनके पास में बेन डकेट भी। बेन डकेट अच्छी हाँ, बैटिंग करते हैं। तो इनका लेकिन मिडल मैं ऑर्डर मुझे अनुज
हुँ, हाँ, अब आप मिडल ऑर्डर का बताइएगा मुझे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जो चूँकि आप 4 ही फॉरेनर्स को खिला सकते हो, तो हुँ, प्रथम निशंका तो स्टार्ट विद होगा कि प्रथम निशंका खेलेंगे, 1 नंबर हो गया। हाँ, मैं स्टब्स खेलेंगे 2, हुँ, मिलर मिलर, खेलेंगे 3 स्टार्क, और उधर मिचेल स्टार्क या फिर लुंगी एंगेडी में से कोई एक होगा। तो मिचेल ये 4 स्टार्क हो मुझे गए। लगता है। मुझे मिचेल स्टार्क इसलिए लगते हैं क्योंकि नई बॉल से एफिशिएंट है, लेफ्ट आर्म स्विंग हो जाती है नई बॉल से और डेथ ओवर्स में भी उनके पास में जो रिवर्स की टेक्नीक है ना? वो भी है और उनके पास में वेरिएशन वो सारे हैं जो लुंगी एनगीडी के पास है। चलो ठीक है, लुंगी एनगीडी के पास आप ये बोल सकते हो कि हिट द डेक वाले बॉलर हैं, बाउंस अच्छी मिलती है। लेकिन बाउंस आपको हर जगह नहीं मिलेगी, हर कंडीशन में नहीं मिलेगी जहाँ-जहाँ दिल्ली मैच खेलने वाली है ना? लेकिन अनुज 1 सेकंड अनुज, लेकिन आपको इस बात का लालच हो सकता है कि लुंगी एंगीडी को खिलाओ बिकॉज़ लुंगी एंगीडी इस वर्ल्ड कप में इंडिया में ही खेल रहे थे और क्या वर्ल्ड कप हाँ, गया है। और मिचेल स्टार्क अभी एक्शन से दूर ही हैं एक तरफ से, देखो तो स्टार्ट भी जा सकते हो लुंगी एंगीडी के सर साथ। लुंगी मेरे एनगीडी ने एक चीज़ बड़ी शानदार इस टी20 वर्ल्ड कप में दिखाई है, क्या उनकी जो स्लोअर वन डिसेप्टिव थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जो आम तौर पे हमने लुंगी एनगीडी को देखा है तेज़ बॉल डालते हुए बाउंस के साथ में, लेकिन उन्होंने इस बार अपने वेरिएशन से बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। स्लोअर वन डाला है जिसके कारण बैटर जो है, उनकी लाइन को पिक नहीं कर पाते और उन्हें इसी चीज़ का इस बार बहुत ज़्यादा ना एडवांटेज मिला है। उनकी इकोनॉमी बड़ी कम रही है। मतलब जसप्रीत बुमराह से कंपेयर अगर करेंगे, हम लोग 19-20 का फ़र्क है, जी, जी। विकेट ज़्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन बॉलिंग बहुत बैलेंस और बहुत ही कंट्रोल में की है इस टी20 वर्ल्ड कप में। तो हो सकता है कि ये चीज़ जो हो दिल्ली कैपिटल्स शायद उनको रखे या फिर बदल-बदल के। लेकिन फिर वही है ओवर ओवर द पीरियड मिचेल स्टार्क फिर सर अलग ही चीज़ है, अलग ही बॉलर हैं वो। मतलब कुछ अलग ऐसे ही तोप हैं। बॉलर हैं ना जो ऊपर पे हैं सर, वो उनसे आप शायद कंपेयर ना करें और यही चीज़ है कि आपके पास में तो काइल जेमिसन भी है। ये दिल्ली की हुँ। टीम जो है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बॉलिंग में क्या कर लिया है इन लोगों ने। काइल ना जेमिसन भी ले लिया है, आई ये भी थिंक ले इनकी लिया, वो भी ले प्लानिंग लिया। आई थिंक इनकी प्लानिंग ये थी अनुज कि भले ही हमें अपना पैसा खर्च करना पड़े और कुछ खिलाड़ी तो उनको सस्ते में भी मिल गए कि यार ये ना हम अपने बेंच गरम कराएँगे इन खिलाड़ियों से, लेकिन ये दूसरी टीमों हाँ। में नहीं जाने देंगे। हाँ, वही बोल रहा हूँ, चलो बेंच गरम करा, हो सकता है कि एक बैकअप के तौर पर रखा हो कि भाई किसी को अगर इंजरी हो जाती है या कुछ हो जाता है, क्योंकि आम तौर पे हमने कई ऐसे प्लेयर्स को देखा है सर, खास तौर पे ऑस्ट्रेलियंस ऐसे रहते हैं और इंग्लिश प्लेयर्स ऐसे रहते हैं, जहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है, वो तुरंत निकल जाते हैं, बीच में छोड़ के, कुछ भी चीज़ होती है। हो सकता है कि फैमिली रिलेटेड हो या फिर टीम से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ हो, तो ये सारी चीज़ें। ख़ैर मिडल ऑर्डर की बात की, उसके बाद में स्पिनर्स की अगर बात करें, अक्षर और कुलदीप और वैसे भी हम टी20 वर्ल्ड कप में शायद 2 ही स्पिनर्स देखने को मिलते हैं, आम तौर पे। मतलब 8 ओवर्स की अगर बात करें, 4-4 ओवर का कोटा तो पूरा करते हैं, उसके बाद में एक ऑलराउंडर आपके पास में ऐसा रहता है। हो सकता है विपराज निगम को भी बॉलिंग दे दें, इम्पैक्ट प्लेयर हाँ, के तो तौर पे, क्योंकि ऑलराउंडर है। आईपीएल में 2 ही स्पिनर्स ऑब्वियसली आप हाँ, 3 स्पिनर्स तो और नहीं लेके चलोगे। 3 पेसर्स आपके सामने ही सामने हैं। मिचेल जी। स्टार्क आपने बोल ही दिया, आकिब नबी आप खिलाएँगे ही खिलाएँगे। उसके अलावा आप एक जो इंडियन पेसर की बात अगर करें, तो मुकेश हो सकते हैं, आपके पास में आशुतोष शर्मा का भी ऑप्शन है और अगर आपको चेंज करना है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, तो फिर आपके पास में ढेर सारे प्लेयर्स हैं। दुश्मन चमीरा एक्स्ट्रा पेस की अगर बात करूँ, आपको अगर चाहिए, हम इन सब की बात में उनको भी बोल रहे हैं। तो दिल्ली की टीम एक नहीं सॉलिड टीम मुकेश लग रही है, कुमार खेलेंगे बैलेंस टीम लग रही है। मुकेश हाँ, और देखिए अनुज दिल्ली की टीम तो बैलेंस है। दिल्ली की टीम की बैलेंस में कभी दिक्कत नहीं रही है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या दिल्ली की सोच बैलेंस है? आई मीन वहाँ पे झमेला उनके मालिकों की वजह से होता है। आप जानते हैं कि इस टीम के 2-2 मालिक हैं। वो अच्छा, अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग साल, अलग-अलग मालिक ऑपरेट करते हैं। उनका प्रबंधन अलग-अलग तरीके का होता है, उनकी सोच अलग-अलग तरीके की होती है। ऑल्दो पिछले साल से जो बंदा लीड कर रहा है इस फ्रैंचाइज़ को, वो इस साल भी होगा। दूसरे बंदे की बारी उसके अगले साल से आएगी। बट दिल्ली खुद कितना सहज वातावरण बनाती है मालिकों की तरफ से, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा अनुज।